पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। 11 बजे तक सभी 18 जिलों में 21% मतदान डल चुका है। सबसे ज्यादा सहारनपुर में 24.69% मतदान हुआ है और सबसे कम हरदोई में यानी कि 14.05% मतदान ही यहां पर हुआ है। सहारनपुर में 11 बजे तक 22.92% मतदान हुआ है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 20.84% मतदान यहां पर हो चुका है। जौनपुर में 11 बजे तक 22.70% मतदान किया जा चुका है। अयोध्या में 17% वोटिंग अभी तक की जा चुकी है। इसके अलावा हरदोई में 11 बजे तक 24% मतदान हुआ है। हाथरस की बात की जाए तो 19.83% मतदान यहां पर अभी तक हो चुका है। भदोही में 19.91% मतदान 11 बजे तक किया जा चुका है। वहीं रायबरेली में 11 बजे तक 23.6% मतदान हुआ है। इसके अलावा कानपुर की अगर बात की जाए तो 19.3% तक वोटिंग अभी तक यहां पर की जा चुकी है। आगरा में 21.57% मतदान हुआ है। वहीं संत कबीरनगर में 22.31% मतदान हुआ है। श्रावस्ती की बात की जाए तो 16.50% मत अभी तक यहां पर गिरे जा चुका है। इसके अलावा गाजियाबाद में 25% वोटिंग हुई है। प्रयागराज में 20.11% मतदान हुआ है। रामपुर में 22.12%, बरेली में 23% वोटिंग हुई है। झांसी में 23.36% वोट अभी तक डाले गए हैं। महोबा में 20% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और इस वक्त रजनीश और कन्हैया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अभी ताजा अपडेट क्या कुछ है? शिल्पा, आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में अभी जो मेरी बात हुई है कलेक्टर से, उन्होंने कहा कि 28% पूरे गाजियाबाद में मतदान हुआ है। अगर हम गर्मी की बात करें तो आज टेम्परेचर 40 है, लेकिन मतदान करने वालों पीछे नहीं रहे। उनकी लगातार लाइनें सुबह से, जो लाइन अभी आप देख रही हैं ये लाइनें सुबह से हैं। मतदान का पूरा जोश है, मतदान पूरी तरीके से किया जा रहा है बढ़ चढ़ के, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम लाइन में इसलिए लगे हैं कि ताकि आगे का जो हमारा भविष्य है, जो हमारे गांव का विकास है, जो हम लोगों का विकास है, वो बेहतर तरीके से हो जाए। हम धूप में इसलिए खड़े हैं कि अगर हम धूप में खड़े होकर मतदान दे रहे हैं तो जो प्रत्याशी जीते वो धूप में खड़े होकर काम भी करवाए, विकास करवाए। इसलिए लाइन की बिल्कुल कमी नहीं हो रही। जिस तरह टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मतदान करने वालों मतदाताओं पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। शिल्पा, ठीक, यानी कि लोग पहुंच रहे हैं लगातार यहाँ पर और वोट अपना डाल रहे हैं। कन्हैया भी हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, हाथरस की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक बताया जा रहा है 19.83% मतदान हो चुका है। अभी किस तरीके की लोगों की लाइन दिख रही है? क्योंकि धूप भी हो रही है और अक्सर ऐसा होता है जब धूप चढ़ती है तो लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, तो अभी लोग पहुंच रहे हैं कि या फिर थोड़ा सा थमा हुआ है नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, उत्साह हाथरस में भी देखने को मिल रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा गर्म है और जो ज्यादातर गांव के लोग हैं किसानी से ताल्लुक रखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले लोग किसानी का अपना काम करके यहाँ पर आ रहे हैं। और जो सुबह को माहौल जो देखने को मिला था वो काफी उत्साहित कर देने वाला था। खासतौर पर महिला मतदाताओं की बात करें तो काफी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए घर से निकली। जलपान से पहले मतदान, यही स्लोगन महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा था। तो सभी सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और यहाँ पर मतदान के साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोविड के जो गाइडलाइन है उनको भी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। जो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन के लोग भी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर मुस्तैद किए गए। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो लगे हुए हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि वो यहाँ पर यहाँ के मतदाता हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो लोग आ रहे हैं जो उनको बताया जा रहा है कि वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। तो वो जो यहाँ पर मतदाता है उनको इसलिए भी जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ पर मतदान के साथ साथ कोविड की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन हो। काफी उत्साहित है मतदाता भी। और यहाँ पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो भी काफी बेहतर है और मतदान के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किसान अपने खेतों से काम करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। लेकिन जिस तरीके से काम का समय आएगा तो रफ्तार से दोबारा उम्मीद जताई जा रही है कि फिर बढ़ेगी, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल प्रधानी की और एक एक वोटों की उसकी कीमत है। तो एक एक मतदान करने वाले मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को घरों से लाया जा रहा है, जो कि मतदान के लिए यहाँ पर एक इंस्पायर भी लोगों को कर रहे हैं कि अपना मतदान दें। यहाँ बिल्कुल कन्हैया, बने रहिए आप हमारे साथ। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको दे दें। आगरा में खेरागढ़ की वार्ड नंबर 31 पर हंगामा देखने को मिला है। वार्ड नंबर 31 के बैलेट पेपर वार्ड नंबर 29 की पेटी में डलवाए गए हैं। गलत पेटी में बैलेट पेपर डलवाने पर ग्रामीणों का यह हंगामा हुआ।
पीठासीन अधिकारी ने मानी कर्मी से हुई चूक। खैरागढ़ ब्लॉक के कुसियापुर गांव के बूथ नंबर 6 का ये पूरा मामला है। बड़ी चूक यहां पर पीठासीन अधिकारी ने इस चूक को माना है, तो हंगामा यहां पर ग्रामीणों की तरफ से किया गया। आगरा से खबर हम आपको बता रहे हैं। वोट यहाँ पड़ गए, ये क्या मामला है? नहीं सर, किसी का नहीं पड़ा। वैसे तो अभी जो दूरी बना अभी है, साइन हो रहे हैं लोगों के, साइन उसमें हो रहे हैं, नहीं हुआ है कम से कम क्या हुआ? 94 वोटों का अंतर आ रहा है। ये गलती किस नहीं है सर, क्या लापरवाही? वो सर हमारे जो कर्मचारी हैं उनके काटने की वजह से कुछ हुआ। शोभित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या जानकारी अभी तक लग पाई है? इतनी बड़ी दिक्कत खानी कैसे हुई है? काम करने से शोभित आवाज वाले पढ़वाएगा। जी जी, यहाँ पर इस मामले को डीएम ने संज्ञान में लिया है और अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर हैं, वहाँ पर जांच चल रही है। जो वोटिंग रोक दी गई थी उसे शुरू करा दिया गया है और जो वोट बिल्कुल शोभित, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि कैसे बैलेट पेपर जो है वो दूसरी पेटी में चले गए? ये चूक कैसे हुई? देखिए, हम खुद मौके पर थे। पीठासीन अधिकारी ने गलती को स्वीकारा, उसने बताया कि कर्मियों की चूक हुई है, वो सुधारा जा रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह मौके पर पहुंच चुकी है, डीएम ने आदेश किए थे, अब वहां में जांच हो रही है। हालांकि जो वोटिंग रोकी गई थी उस वोटिंग को दोबारा शुरू करा दिया गया है। शुक्रिया आपका शोभित जानकारी देने के लिए। तो ये बता दें आपको, पीठासीन अधिकारी ने खुद ये माना कि कर्मचारियों के से गलती हुई है, हालांकि उसे सुधारा जा रहा है। खैरागढ़ के वार्ड नंबर 31 पर यह पूरा हंगामा हुआ। आगरा के वार्ड नंबर 31 के बैलेट पेपर 29 में डलवा दिए गए। गलत पेटी में बैलेट पेपर डलवाने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पीठासीन अधिकारी ने इस चूक को भी मान लिया। उन्होंने कहा कर्मियों द्वारा ये चूक हुई। खैरागढ़ ब्लॉक के कुसियापुर गांव में बूथ नंबर 6 का ये पूरा मामला था और अब फिलहाल इसको ठीक करवाया जा रहा है। तो हंगामा ग्रामीणों की तरफ से करवाया गया था। हालांकि इस हंगामे को शांत करा के, पूरे मामले को शांत करा के फिर दोबारा से वोटिंग जो है यहाँ पर शुरू करवा दी गई, यानी कि एक बार फिर से वोट लोग जो है यहाँ पर डाल रहे हैं। उधर रायबरेली में बीडीसी का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का बैलेट पेपर से चुनाव चिन्ह ही गायब हो गया। चुनाव निशान नहीं होने से हड़कंप मच गया। प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर से गुहार लगाई। ये मामला दीन शाह गौरा क्षेत्र के मेलखा साहब द्वितीय का है। फार्म भरे थे बीडीसी का जी, वो कह रहे हैं निशान भी मिल गया हमको, पूरे कागज मेरे पास बता रहे हैं तुम्हारा कोई नीचे देख लेते आप वहाँ। हम पहली बार चुनाव लड़े ना, हमको कुछ पता नहीं रहा, लेकिन पता चुनाव मिल गया, हम प्रचार में दिख गया। अब आप कहें हमारे बैलेट पेपर में कोई निशाने नहीं। तो आपने शिकायत की किसी से? जी जी, आरओ साहब, बीडीओ साहब आए, कहीं अब तुम पकड़ करो भाई उसका। तो श्रावस्ती जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं में अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं मतदाता कोविड प्रोटोकॉल को भूलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम और एसपी लगातार सभी बूथों का भ्रमण कर रहे हैं। अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय सहित 2 एडिशनल एसपी लगे हैं, 5 सीओज लगे हैं। इसके अलावा लगभग 5000 की संख्या में फोर्स लगा है और पीएसी लगी हुई है। साथ होमगार्ड, लगभग 1200 होमगार्ड बाहर से प्राप्त हुए हैं, वो लगे हुए हैं। पीआरडी के जवान लगे हुए हैं। ये समस्त पुलिस बल लग करके उनका उद्देश्य ये है कि आज का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद में होना है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना के संपन्न हो सके। और उस वक्त एक और बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको दे दें। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। दिव्यांग को वोट डलवाने पर पोलिंग बूथ पर विवाद हुआ है। प्रधान पद के 2 प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे भी चल गए। मारपीट में 4 लोग घायल बताए गए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। फतेहाबाद इलाके की पूरी घटना है। दिव्यांग को वोट डलवाने के लिए लाया गया था। उसी बीच प्रधान पद के 2 प्रत्याशी जो है आमने सामने भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे यहाँ पर चले हैं। ये बता दें घायल भी हुए हैं इसमें लोग। और दिव्यांग जब वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचा उस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ। शोभित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या जानकारी? वोटों को वोट करवाने की बात की, इसको लेकर 2 पक्ष जुड़ गए आपस में। अपने पक्ष में लेकर और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, लाठियां चले हैं, पुलिस की मौजूदगी में चले हैं। 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल। शुक्रिया आपका शोभित जानकारी देने के लिए।
तो फिलहाल 4 लोग घायल हुए जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन दिव्यांग को वोट डलवाने पर पोलिंग बूथ पर यह पूरा विवाद हुआ था। प्रधान पद के 2 प्रत्याशी आमने सामने यहां पर भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। फतेहाबाद इलाके की ये पूरी घटना बताई गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार वो हमें बता रहे हैं किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, किस तरीके से वोट अभी भी डल रहा है। रजनीश हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं, इसके अलावा कन्हैया भी हमारे साथ हरदोई से बने हुए हैं। रजनीश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रजनीश, लगातार हम ये देख रहे हैं किस तरीके से वोटिंग चल रही है और इसके साथ ये भी हम देख रहे हैं मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो मत प्रतिशत अगर अभी देखा जाए गाजियाबाद का तो ये स्थिति बेहतर है या फिर इससे ज्यादा ये होना चाहिए था? 12 बजे तक का बताया है कि 28% मतदान हुआ है। उनका ये कहना है क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा से लोग कम हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मौसम ठीक होगा लोग फिर मतदान लोग करने आएगा। उनका ये भी विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान। मैं जिस इलाके में हूँ इस इलाके में 4049 मतदाता हैं पूरे गाँव में। तो ये देखने को ये मिल रहा है कि जितने भी मतदाता हैं वो सुबह से लगातार कतार में खड़े हैं, मतदान दे रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं, मतदान देते हैं। ये पूरा विश्वास है डीएम का भी और यहाँ के लोगों का कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक, उम्मीद है कि और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मनमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। मनमीत का रुख कर लेते हैं। मनमीत, अयोध्या की क्या स्थिति अभी बताई जा रही है वोटिंग परसेंट को लेकर? देखिए, अयोध्या में सुबह 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट था वो 17% के करीब है। अभी वोटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। खासकर महिलाओं में बहुत जागरूकता है। महिलाएं अपना वोट का अधिकार प्रयोग कर रही हैं, यहाँ वोट देने के लिए आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिल रही है वो सोशल डिस्टेंस को लेकर देखने को मिल रही है। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर एकदम सट कर महिलाएं खड़ी हैं वोट देने के लिए। इसके अलावा एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। हमारे सामने एक ये बैठे हुए हैं। आप क्या मतदान अभी करता है? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? खा रहे थे इसलिए नहीं लगाया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मास्क लगाएं। संक्रमण जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो देखिए, ये जो जागरूकता होनी चाहिए ये जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। एक तरफ लोग जागरूक जरूर हैं कि वो लाइन लगाकर यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। वोट परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जो कोविड-19 का जो संक्रमण है उससे बचने के लिए जो खास उपाय किए जाने चाहिए उसके लिए लापरवाह भी दिख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। लापरवाही मनमीत कहीं से सही नहीं है ये कहा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन लगातार बार बार अपील कर रहा है और ये जागरूकता होनी चाहिए, लापरवाही जो नहीं होनी चाहिए इसको लेकर। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आपको बता दें वोटिंग अभी भी चल रही है। रामपुर में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रामपुर पहुंचे बरेली एडीजी ने मिल्क तहसील क्षेत्र में धनेली गांव पूर्वी बूथ का निरीक्षण भी किया। तो वोटिंग अभी तक चल रही है और 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। सुबह 7 बजे से वोट पड़ना स्टार्ट हुए थे। रामपुर की ये तस्वीरें हैं। रामपुर बरेली एडीजी मिल्क तहसील पहुंचे जहां पर उन्होंने धलेनी गांव में पूर्वी बूथ का निरीक्षण किया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कोविड नॉर्म्स का पालन हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। उधर गाजियाबाद पंचायत चुनाव में बुजुर्ग भी 105 वर्ष के बुजुर्ग श्रीराम लोनी ब्लॉक के टीला शाहबाजपुर गांव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। वहीं डास्ता देहात के इंदरगढ़ी गांव में बने अंबेडकर इंटर कॉलेज बूथ में एक बुजुर्ग महिला को पीठ पर लादकर वोटिंग सेंटर लाया गया। मां भवरी देवी चलने में असमर्थ है, ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन वोट का महत्व जानती है। दोनों ही बुजुर्गों की ये तस्वीरें लोकतंत्र के महत्व को दिखाने वाली है। तो दोनों ही बुजुर्ग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। 105 साल आयु, लेकिन ये जानते हैं वो कि कितना महत्वपूर्ण है अपना वोट जो है इस्तेमाल करना। और दूसरी तरफ इंदिरागढ़ी गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला को पीठ पर लाद कर लाया गया, यहाँ पर अपना वोट देने के लिए पहुंची क्योंकि चलने में असमर्थ है, इसीलिए उनके परिजन जो है पीठ पर लाद कर उन्हें लाए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया।
तो ये बता दें आपको, यूपी में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है और पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह जोश देखने को मिल रहा है। सहारनपुर और सडोली कदीम विकासखंड में भी मतदाताओं की भीड़ पोलिंग स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि ग्रामीणों में चुनाव को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है। सहारनपुर की ये तस्वीर, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत आज से हो चुकी है। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है। जिले में 11 बजे तक वोटिंग का प्रतिशत 20.84 रहा है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यहां तक कि कई बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में प्रशासन नाकाम रहा।